नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद यासर। वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 272 प्लॉट घोटाले पर विधानसभा में गरमाई सियासत। 15 महीने बाद भी कर्मचारी पर कार्रवाई नहीं, विधायक ने मांगी टाइमलाइन। उदयपुर के बाजारों में छाई होली की रौनक, अनोखी पिचकारियों और रंगों की बड़ी मांग। उदयपुर में निजी बसों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी, उदिया पोल पर धरना, रोडवेज में ठसाठस भीड़, होली से पहले यात्री बेहाल। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के 272 प्लॉट घोटाले को लेकर विधानसभा में एक बार फिर सियासत गर्मा गई। शहर विधायक ताराचंद जैन ने सदन में सरकार से कड़ा जवाब मांगा और सवाल उठाया कि मंत्री के आश्वासन के 15 महीने बाद भी एक भी सरकारी कर्मचारी पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। विधानसभा में बोलते हुए विधायक ताराचंद जैन ने कहा कि 272 अवैध भूखंडों के मामले में अब तक 10 से ज्यादा लोग जेल जा चुके हैं, लेकिन किसी भी सरकारी कर्मचारी की गिरफ्तारी नहीं होना गंभीर सवाल खड़ा करता है। उन्होंने मंत्री से स्पष्ट समय सीमा देने की मांग की और कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट भी इस मामले को जल्द निपटाने के निर्देश दे चुका है। जैन ने यूआईटी और नगर निगम के सभी संपत्तियों और खाली भूखंडों का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन करने की बात कही। साथ ही शहर की 15 पहाड़ियों को नो कंडक्शन जोन घोषित करने की मांग करते हुए अरावली को बचाने के लिए कड़े कानून बनाने पर जोर दिया। उदयपुर में बढ़ती भीड़ और पर्यटक का जिक्र करते हुए विधायक ने कहा कि 31 दिसंबर को एक ही दिन में करीब 2.5 लाख लोग शहर पहुंचते हैं। ऐसे में भविष्य को ध्यान में रखते हुए मजबूत मास्टर प्लान बनाना जरूरी है ताकि शहर का संतुलित विकास हो सके और आम जनता और पर्यटकों को परेशानी का सामना न करना पड़े। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सदन के सामने रखा था। उसका गहलोत सरकार के समय वो सारा भूखंड घोटाला हुआ था। माननीय उस समय के तत्कालीन प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद जी कटारिया ने भी प्रयास किया, लेकिन सदन के पटल पर लाए नहीं। और उसके बाद उस पूरे प्रकरण के अंदर जांच की और जांच के अंदर 41 भूखंड 272 में से अवैध पाए गए और उसमें से 9-10 लोगों को जेल के सलाखों तक पहुंचाया। लेकिन उसमें माननीय मंत्री महोदय ने घोषणा की थी कि 31 दिसंबर 2024 को इस पूरे प्रकरण का निस्तारण करके सभी को जेल के शिकंजों में पहुंचाऊंगा। लेकिन आज उस बात को 15 महीने फिर गुजर गए, लेकिन उसके बाद बहुत ज्यादा कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाई है। केवल मात्र जिन लोगों ने अवैध भूखंड अपने नाम करवाए थे वो जेल तक तो पहुंचे, लेकिन एक भी कर्मचारी जिन्होंने इस गोरख धंधे के अंदर उस रचना करने वाले थे एक भी पहुंचा नहीं है। तो मैं सरकार से आग्रह करूंगा, माननीय मंत्री महोदय से भी निवेदन करूंगा कि आप इस सदन के जवाब के अंदर इस बात का उल्लेख निश्चित रूप से करके सरकार ये आश्वासन देवे उदयपुर की जनता को कि इस भूखंड के घोटाले का इतने दिवस के अंदर निस्तारण किया जाएगा। अभी 1.5-2 महीने पहले राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी कड़ी टिप्पणी व्यक्त करके 45 दिन का निर्देश दिया है कि इसका निस्तारण करो। होली का त्योहार नजदीक आते ही झीलों की नगरी उदयपुर के बाजारों में रौनक बढ़ गई है। रंग गुलाल और आकर्षक पिचकारियों की खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। इस बार बाजार में पारंपरिक पिचकारियों के साथ कई अनोखे डिजाइन भी लोगों को खूब लुभा रहे हैं। उदयपुर के हाथीपोल, सूरजपोल और बापू बाजार में इन दिनों होली की पूरी तैयारी नजर आ रही है। दुकानों में रंग बिरंगे गुलाल, अबीर और तरह तरह की पिचकारियां सजी हुई है। इस बार बाजार में बच्चों और युवाओं के लिए खास डिजाइन वाली पिचकारियां आई है, जिनमें मुखटा, त्रिशूल, हथौड़ा, परसा और तलवार के मॉडल सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक पिचकारियां भी बाजार में अच्छी मांग देखने को मिल रही है। दुकानदारों का कहना है कि होली से करीब 10 दिन पहले ही बाजार में ग्राहकों की
की आवाजाही बढ़ने लगी थी और इस बार बिक्री पिछले साल के मुकाबले बेहतर रहने की उम्मीद है। लोग पारंपरिक रंगों के साथ साथ नई डिजाइन के होली सामान में भी खास दिलचस्पी दिखा रहे हैं। बाजारों में सिर्फ रंग और पिचकारियां ही नहीं बल्कि टोपी, मास्क और अन्य होली से जुड़े सामान्य की भी जमकर खरीदारी हो रही है। परिवारों के साथ खरीदारी करने पहुंचे लोग त्योहार को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। 3 मार्च को होली दहन और 4 मार्च को रंगों की होली मनाई जाएगी। ऐसे में जैसे जैसे त्योहार करीब आ रहा है, बाजारों में भीड़ और रौनक दोनों लगातार बढ़ती जा रही है। जी भैया, अपना नाम बताइए। मेरा नाम कुणाल पुरुषवानी है। होली की मदद से कौन सी नई पिक्चर आ रही है? इसमें बच्चों के बहुत अच्छे अच्छे कैरेक्टर हैं। इसमें धनुष हो गया, वो हथौड़ा हो गया, कुल्हाड़ी हो गई, सांप हो गया, बहुत सी वेराइटी है। बेलन, चाबी, इलेक्ट्रिक बीच के बहुत बीच करेगी। इलेक्ट्रिक भी उसका क्रेज ज़्यादा है। इलेक्ट्रिक का इस बार मतलब लमसम 700-800 रुपये से चालू है इलेक्ट्रिक, अच्छी से अच्छी। छोटी 10 रुपये से चालू है। इस बार मार्केट इस बार 2 दिन से अभी उठा है। जैसे वैसे देखा जाए इस बार त्योहार बहुत जल्दी तो उठना चाहिए, तो उठा है अच्छा मार्केट। उदयपुर में निजी बसों की प्रदेश व्यापी हड़ताल का आज तीसरा दिन है। वहीं उदयपुर चौराहे पर ट्रेवल्स और टूरिस्ट बस संगठनों का धरना जारी है, जहां बस संचालकों ने सरकार और परिवहन विभाग की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हड़ताल का सीधा असर यात्रियों पर देखने को मिल रहा है। निजी बसें बंद होने से रोडवेज बसों में भारी भीड़ उमड़ रही है। टिकट के लिए लंबी कतारें लग रही है और होली से पहले घर जाने वाले लोग परेशान हैं। बस संचालकों ने चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। प्रदेश भर में चल रही निजी बसों की हड़ताल के तीसरे दिन उदयपुर के उदयपुर पर ट्रेवल्स, टूरिस्ट बस और बस बॉडी एसोसिएशन के पदाधिकारियों धरने पर बैठे रहे। प्रदर्शनकारियों ने परिवहन विभाग की नीतियों को अव्यवहारिक बताते हुए कहा कि यह टैक्स बढ़ाने का विरोध नहीं बल्कि समान और स्पष्ट व्यवस्था की मांग कर रही है। बस संचालकों का आरोप है कि केंद्र सरकार की ITP परमिट के तहत अन्य राज्यों में कम टैक्स पर रजिस्ट्रेशन कराने के बावजूद राजस्थान में प्रवेश करते ही बसों को अवैध बताया जाता है और लगातार चालान किए जाते हैं। वहीं बस बॉडी बिल्डर्स ने कहा कि लाइसेंस होने के बावजूद नई नीतियों के नाम पर बस निर्माण और रजिस्ट्रेशन में रोड़े अटकाए जा रहे हैं। हड़ताल के कारण रोडवेज बसों में यात्रियों की भीड़ बढ़ गई है। टिकट नहीं मिलने और खचाखच भरी बसों से लोग नाराज दिखाई दिए हैं। होली से पहले घर जाने वाले यात्रियों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बस संचालकों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप की मांग करते हुए चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गई हड़ताल जारी रहेगी। राजस्थान में 3 दिन से निजी बस ऑपरेटर उदयपुर ट्रैवल्स एसोसिएशन, उदयपुर टूरिस्ट बस एसोसिएशन, बॉडी बिल्डर एसोसिएशन और हम कॉन्ट्रैक्ट कैरिज, हम सबसे निवेदन कर रहे हैं कि इस महायज्ञ में अपनी आहुति दें। और महायज्ञ इसलिए है कि परिवहन विभाग द्वारा जिस तरह से हमारी निजी बसों को परेशान किया जा रहा है, पिछले 4 महीने से हमारे सारे ही बस ऑपरेटर बहुत दुखी है और इसलिए यह हड़ताल पूरे राजस्थान के अंदर चल रही है। कल हमने मुख्यमंत्री जी की और प्रधानमंत्री जी के नाम पर जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया और हमने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि आप जनता के चुने हुए मुख्यमंत्री हो, हमारी बातों पर विचार विमर्श करो। अधिकारी जो बायस्ड होकर आपको गुमराह करने का काम कर रहे हैं, उनके चक्कर में ना आकर सरकार की बदनामी ना हो, इसलिए आप निश्चित रूप से कोई संज्ञान लें जिससे कि इसका रास्ता निकल सके। हम कतई नहीं चाहते कि राजस्व कम हो, हम ये चाहते हैं कि राजस्व में वृद्धि हो। अगर केंद्र सरकार द्वारा IIT परमिट जारी किया गया है तो निश्चित रूप से उस पर कोई भी टैक्स लगाकर इसकी रियायत दी जाए। नितिन जी गडकरी हमारे जो परिवहन मंत्री हैं केंद्र के, अब उनका एक अध्यादेश अभी जारी हुआ और उन्होंने कहा कि 60 दिन के अंदर उस होम स्टेट में उस बस को ले जाना पड़ेगा। देश के अंदर कोई व्यक्ति रहता है तो वह जाकर दूसरे प्रदेश में धंधा नहीं कर सकता क्या? ये कहाँ का न्याय है? गडकरी साहब से भी हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारी मांग पर उचित निर्णय लें। जो बस बॉडी बिल्डर है वो अपनी बस को
परिवहन विभाग जो परमिट देता है, लाइसेंस देता है उसको, उसके पश्चात अपनी बस का निर्माण करता है। आपने उस बस का रजिस्ट्रेशन किया, आपने उस बस का फिटनेस किया, आपने उस बस का परमिट जारी किया और उसके पश्चात आप आज 1.25 लाख रुपए का चालान बनाकर उस बस को कहते हो ये गलत तरीके से बनी हुई है। ये रजिस्ट्रेशन किसने किया? आप ही के अधिकारी ने और आपके विभाग ने किया। अब आप उस बस को कब गलत बताते हो? हमारा ये कहना है कि 2023 के बाद जो नियम केंद्र सरकार ने बनाया है, जो बस नई रजिस्ट्रेशन हो वह बस बॉडी बिल्डर उसी हिसाब से बनाए और राजस्थान के अंदर उस बस का रजिस्ट्रेशन हो और IITB परमिट पर टैक्स लगाकर हम बस मालिकों को, बसों वालों को, निजी बस ऑपरेटर को सबको रियायत दी जाए। मैं आज बड़े भारी मन से एक बात और कहना चाहता हूँ, नियम आपने बनाया, हम उसको फॉलो करने के लिए तैयार है। अभी भी वर्तमान के अंदर जो सरकार की बसें हैं, लोक परिवहन की बसें हैं, रोडवेज बसें हैं, उसमें 100 सवारी, 150 सवारी जारी है, उसमें कोई नियम नहीं है। यात्री उसमें सुरक्षित है क्या? इस पर विचार करना चाहिए। मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, गडकरी जी से निवेदन करता हूँ कि आप जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि है, पहली बार इस सरकार को बदनाम करने की एक जो साजिश रची जा रही है उस पर आप अंकुश लगाए। पहले भी भैरव सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री रहे, अशोक जी गहलोत मुख्यमंत्री रहे, हमने कभी भी ऐसा कालखंड नहीं देखा कि जिसपे आज हमारा करोड़ों रुपए की लागत से लगाकर बस ऑपरेटर रोड के ऊपर आकर बैठा हुआ है। इसलिए निश्चित रूप से ये ध्यान देना चाहिए। आज सायंकाल 7 बजे उदयापोल चौराहे पर हम अधिकारी जो नहीं मान रहे, हठधर्मिता कर रहे हैं, उनका पुतला दहन का कार्यक्रम हमने यहाँ पर रखा है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी उचित मांग पर ध्यान देकर इस समस्या का समाधान करें। नहीं, हमारी बसें तो भाई अवैधानिक है ना। जिस बस को अवैधानिक मानते हो उसको बस को आप 4 दिन चलाकर वैध कैसे कह सकते हो? हमारी बसें तो आपकी नज़र में अवैधानिक है। 1.25 लाख रुपए के चालान बनाते हो आप और उस बस को परमिट निरस्त करते हो, उस बस की रजिस्ट्री निरस्त करते हो, उस बस का फिटनेस निरस्त करते हो। और जब प्रधानमंत्री देश के लिए आ रहे हैं तो आप हमारी बस को मांग करोगे तो वो बस तो वैधानिक है ही नहीं ना, तो फिर आप मांगने का भी अधिकार कैसे रखते हो? सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आपके यहाँ के जो छोटे टैक्सी जो चालक है उनसे आपके जो कार्यकर्ता है या जो लोग हैं वो दिव्यांग सवारियों को नीचे उतारे, तो क्या आपकी मांगे किन्हीं लोगों को परेशान करने के लिए कि आप जनता को परेशान करने का हमारा उद्देश्य होता तो हम रोडवेज की बसें भरकर जा रही है उसको भी हम रोकते हैं। आज कोई बाहर से टूरिस्ट आ रहा है, उस बस को भी हमने छोड़ा है क्योंकि बुकिंग पहले हो चुकी है। हमने हमारे काउंटर कैरिज के भी हमारे जो कमल जी भाई साहब से उनसे भी आग्रह आज कर रहे हैं कि अगर इस उचित मांग पर कोई समाधान नहीं होता है तो आपका भी सहयोग अपेक्षित है। टूरिस्ट बस वालों को भी हमने यही कहा है, हर बस एसोसिएशन के मालिक को, टेस्टी वालों को अगर नहीं होगा तो कल जैसे बस बॉडी बिल्डर हमारे साथ आया, फिर कॉन्ट्रैक्ट कैरिज आएगा और उसके पश्चात धीरे धीरे जो टायर बेचता है उसको जोड़ेंगे, ऑटोमोबाइल सेक्टर के लोगों को जोड़ेंगे और यह आंदोलन ऐसा नहीं हो जाए कि भव्यता का लेवे जिससे कि सरकार की बदनामी हो। इसलिए हमारा निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से इसका समाधान शीघ्र से शीघ्र किया जाए। हाँ, मेरा नाम शंकर तेजवानी है। मैं उदयपुर से अहमदाबाद जाने के लिए यहाँ आया हूँ। बस स्टैंड पर रोडवेज बस में टिकट नहीं मिल रहा है, ओवरलोड बसें चल रही है, प्राइवेट बसें वालों की हड़ताल की वजह से जनता को बहुत असुविधा हो रही है। इसीलिए इसका प्राइवेट बसों का निवारण जल्द से जल्द किया जाए तो ठीक रहेगा। सरकार से ही मांग है कि जल्द से जल्द निवारण करें। जनता बहुत परेशान हो रही है, रोडवेज की बसों में बहुत धक्का मुक्की हो रही है। अगर आपको भी वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद। झीलों की नगरी उदयपुर में फरवरी माह में ही गर्मी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है और दिन में धूप अब मार्च अप्रैल जैसी चुभने लगी है।
शहर में इन दिनों न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है, जबकि अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। यह आंकड़ा फरवरी के सामान्य औसत से काफी अधिक है। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर RS देवड़ा के अनुसार आमतौर पर फरवरी में अधिकतम तापमान 27 डिग्री के आसपास रहता है, लेकिन इस बार 20 से 25 दिन ऐसे रहे जब पारा 27 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया। इस असामान्य बढ़ोतरी के पीछे जलवायु परिवर्तन को प्रमुख कारण माना जा रहा है। इसके साथ ही उत्तर पश्चिम भारत में इस बार पश्चिम विक्षोभ सक्रिय नहीं रहे, जिससे अपेक्षित बारिश नहीं हुई। हिमालयी क्षेत्र में पर्याप्त बर्फबारी नहीं होने के कारण उत्तर दिशा में आने वाली ठंडी हवाएं मैदानी इलाकों तक नहीं पहुंच पा रही है। यही वजह है कि फरवरी में भी गर्मी का असर साफ दिखाई दे रहा है। अगर यही स्थिति बनी रही तो आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ सकता है। फिलहाल शहरवासी फरवरी में ही गर्मी का एहसास कर रहे हैं। जी सर, अभी जो गर्मी धीरे धीरे बढ़ने लगी है, किस तरह का असर है ठंड के जाने के बाद? जी सर, मैं डॉक्टर RS देवड़ा गुरु नानक गर्ल्स PG कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। वर्तमान में जो गर्मी का ट्रेंड देख रहे हैं, फरवरी माह में औसत तापमान जो रहना चाहिए उससे कहीं अधिक है। जैसे कि न्यूनतम तापमान 10.3 डिग्री रहना चाहिए, वो उससे भी हमेशा 5 फरवरी के बाद हमेशा तापमान बढ़ता रहा है। वही अधिकतम तापमान जो बात करें 27 डिग्री के आसपास रहता है फरवरी का, तो 27 डिग्री से 20 से 25 दिन ऐसा रहा है जो 27 डिग्री से ऊपर तापमान रहा है। इसका मुख्य कारण रहा है कि जलवायु में परिवर्तन होने के कारण जो उत्तर पश्चिमी भारत में पश्चिम विक्षोभ से जो बारिश होती है वो इस बार नहीं हुई है, इसलिए हिमालय क्षेत्रों में बर्फबारी नहीं हो पाई है। इसलिए उत्तर से चलने वाली ठंडी हवाएं हैं वो यहाँ पर नहीं पहुँच पाती है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर तापमान ज़्यादा बना हुआ है। यही स्थिति रही तो मार्च लास्ट वीक या अप्रैल फर्स्ट वीक से अपन को लू का अनुमान होगा। साथ ही प्रेजेंट टाइम में 2 से 3 दिन तापमान बढ़ने का अनुमान रहेगा। 2, 4, 5 दिन तक 2 से 3 डिग्री तक तापमान बढ़ने के अनुमान हो रहे हैं। उदयपुर जिले में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत मांडवा थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक स्कूटी सवार युवक को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से भारी मात्रा में अवैध गांजा बरामद किया है। आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई। अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ उदयपुर रेंज में चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। महानिरीक्षक पुलिस उदयपुर रेंज गौरव श्रीवास्तव के निर्देशन में और जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देशानुसार मांडवा थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय गोपाल स्वरूप मेवाड़ा और DSP कोटड़ा सूरंग सिंह चुंडावत के सुपरविजन में थाना अधिकारी निर्मल कुमार मई टीम नाकाबंदी कर रहे थे। इसी दौरान एक बिना नंबर की होंडा एक्टिवा स्कूटी पर सवार युवक पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगा, जिसे मौके पर ही रोककर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान आरोपी के पास से 1 किलो 861 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया। साथ ही गांजा परिवहन में प्रयुक्त होंडा एक्टिवा स्कूटी भी जब्त किया गया। पूछताछ में आरोपी की पहचान समीर खान के रूप में हुई। पुलिस ने आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार कर NDPS एक्ट में मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल आरोपी से गांजा तस्करी के नेटवर्क को लेकर गहन पूछताछ की जा रही है। उदयपुर जिले में अवैध हथियारों के खिलाफ पुलिस लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में थाना बावलवाड़ा पुलिस ने आम रोड पर धारदार हथियार लहराकर राहगीरों को डरा धमका रहे एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर हुई इस कार्रवाई से क्षेत्र में फैली दहशत पर अंकुश लगा है। उदयपुर जिले के बावलवाड़ा थाना क्षेत्र में अवैध हथियार रखने और उनसे आमजन में दहशत फैलाने वालों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर सभी थाना अधिकारियों को अवैध हथियारों के विरुद्ध सख्त कदम उठाने के आदेश दिए गए थे। इन्हीं निर्देशों की पालना में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खेरवाड़ा अंजना सुखवाल और ऋषभ देव DSP राजीव राहर के सुपरविजन में थाना बावलवाड़ा के थाना अधिकारी गणपत सिंह के टीम के साथ आम सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की।
दिनांक 24 फरवरी को पुलिस को सूचना मिली थी कि डाक बंगला बावलवाड़ा के पास आम रोड पर एक युवक हाथ में धारदार हथियार लेकर घूम रहा है और आने जाने वाले राहगीरों को डरा धमका रहा है। सूचना की पुष्टि होते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर युवक को काबू में लिया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से एक अवैध हथियार बरामद किए गए। पूछताछ में आरोपी की पहचान अजय कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी की गहन पूछताछ कर रही है और यह भी जांच की जा रही है कि कहीं इसके पीछे कोई और आपराधिक मंशा या नेटवर्क तो नहीं जुड़ा है। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहां पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते आज की टॉप हेडलाइंस पर। 272 प्लॉट घोटाले पर विधानसभा में गरमाई सियासत। 15 महीने बाद भी कर्मचारी पर कार्रवाई नहीं, विधायक ने मांगी टाइमलाइन। उदयपुर के बाजारों में छाई होली की रौनक, अनोखी पिचकारियों और रंगों की बड़ी मांग। उदयपुर में निजी बसों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी, उदिया पोल पर धरना, रोडवेज में ठसाठस भीड़, होली से पहले यात्री बेहाल। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत मोहम्मद यासर को। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज के साथ। नमस्कार।